हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज को। सीरीज में हमने 2 भाग करा दिए थे। आज तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा सेक्शन है हमारा संस्कृत। 60 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे हमने 60 तक हमने करवा दिए थे, तो 60 की तरफ से चलते हैं। 61 में पूछा गया है कि कर्म वाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है सप्त चत्वारिस्थ है कौन सी संख्या है। देखो, सप्त यानी कि 7, चत्वारिस्थ मतलब ये 40 की सीरीज में है, 4 की सीरीज में। तो 40 की सीरीज देख लो कौन सी है। यहाँ पे एक केवल एक ही है और 7 का मतलब 47। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। संगत सज्जायते काम में सूत्र पर्वत हुआ है। कौन सा सूत्र पर्वत हुआ है। जिनी क्रतुहु प्रकृति। सही ऑप्शन इसका क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। पर्यध्यन उदाहरण किसका है। तो ये है प्रादि तत्पुरुष का। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। ज्ञा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। एक वचन पूछा है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। और ये शब्द रूप और धातु रूप तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। जो बुक मैंने आपको बताई थी सर्वज्ञ भूषण की, विजय बावा, उसमें सब बहुत डिटेली दिए गए हैं। उससे प्रैक्टिस करने से ही आती है ये। तो लिट लकार में पूछा है उत्तम पुरुष एक वचन, तो इसका सही ऑप्शन हो गया यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 66 है दूता पात्र किसका है। ये है मर्चकटिकम दूता पात्र। क्वेश्चन नंबर 67 है गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। ये किस में होता है, रघुवंश में। क्वेश्चन नंबर 68 है भावछादे दित्रह अंबकम पादय पार्श्व में भवच्छेद किसका विशेषण है। तो ये है पांचवद के बारे में बात की जा रही है। ये देखो पाद पार्श्व है, तो ये पांचवद का उदाहरण है, विशेषण है, सॉरी। यमक अलंकार होता है। क्या होता है यमक अलंकार। उपयुक्त सभी प्रकार के वर्ण समूह यानी कि जोड़ा, मैंने बताया था ना यमक का मतलब होता है जोड़ा। तो जोड़ो वर्ण समूह की आवृत्ति, बार बार आवृत्ति, उसे क्या बोलते हैं, यमक अलंकार होता है इसमें। इस पृष्ठ प्रयत्न है किसका है। ये है जैसे किसका प्रयत्न के आधार पर इतने रूप होते हैं, रचना के आधार पर इतने रूप हैं। ये सब क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्रिया के रचना के आधार पर इतने रूप है, विशेषण प्रयत्न के आधार पर इतने रूप हैं। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और जैसे ये होता है अंतस्थ में, क्या है ये अंतस्थ में, जैसे क्या होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं कौन सी, ये है। ओके। क्वेश्चन नंबर 71 राजा विप्राय गांव दत्ताती का वाच्य परिवर्तन होगा। क्या होगा इसे वाच्य में परिवर्तन करने पर क्या मिलेगा हमें, राज्ञा विप्राय गौ, गांव का गौ देते। 72 का गुरु शिष्यम पठयति वाक्य का परिवर्तन होगा। यानी कि जो गुरु जो है शिष्य को पढ़ाते हैं, तो उसका सही वाक्य परिवर्तन क्या होगा। 72 का सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, गुरुणः शिष्या पाठ्यते। ओके। 73 की तरफ चलते हैं। 73 में सही ऑप्शन क्या है, वागर्थिवे संपर्कतो वार्गथि प्रत्यय पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। 73 का ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार है। ओके। बालक का लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा कि बालक को लड्डू अच्छा लगता है। तो क्या करेंगे, 74 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बालकाय मोदकम रोचते, अच्छा लगना होता है रोचते। तो 74 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। 75 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ महाभारत पर आश्रित नहीं है। 75 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वप्न वासदत्तम एक
ये भी ग्रंथ है स्वपनवास तत्व, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। 76 का अधोलिखित पदों में कौन सा प्रग्रह संज्ञक है? 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हरि विष्णु गंगे। पदों में कौन सा प्रग्रह संज्ञक है? 76 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 77 के चलते हैं। समस्त पद रूपवद भार्या का विग्रह होगा। समस्त पद है, समस्त यानी कि पूरे पद में भार्या का, इसका रूपवद भार्या का विग्रह बताना कैसे होगा? तो 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रूपवती भार्या यशस्या, यानी कि रूपवती जो पत्नी है वो किसकी है? क्वेश्चन नंबर 77 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 78, हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। हन धातु, अब आ गया हन धातु कि उसमें जाना, लट लकार में पूछा, प्रथम पुरुष और बहुवचन में पूछा है। तो 78 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दंती, दनंती, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 79, अक्स प्लस ऊनी में कौन सी संधि होती है? तो ये कौन सी संधि होती है? जैसे अक्ष, अक्ष और ऊ, या आ ऊ, कहीं की आवाज आ रही है, ओ की आवाज आ रही है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो ये मात्राएं होते हैं ना, ओ आई ए, इस पे दो मात्रा आएंगी, अक्ष होनी, अक्ष अहोनी। जैसे जिस पे दो भी मात्रा आती है, जैसे अन, अंजमा इक, अनैक, है ना, कनैक, अक्ष होनी, या ये सारी जो मात्रा के आते हैं, दो मात्रा आती है, उनमें जो है वृद्धि संधि होती है। ओके, इसका सही ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन बस यही है, यही पहचानने का सब सूत्र है। 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन से स्वर ह्रस्व नहीं होते? देखो, एक ह्रस्व स्वर होते हैं, एक दीर्घ स्वर होते हैं, तो कौन से नहीं होते? ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आज जो है आपको पहचानना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 का, इसमें दो है, कंफ्यूजन तो होना ही है। 80 का सही ऑप्शन होगा सी या डी, सी या डी। तो जो ह्रस्व होते हैं, एक ह्रस्व यानी कि लघु, लघु स्वर भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। लेकिन जो जारी हुई थी आंसर की, उसमें दो ऑप्शन थे, सी या डी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। लब, ठीक है ना, लब लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। 81 का सही ऑप्शन है लभे। क्या है? लभे। देखो, जैसे इसमें लभे में दो मात्रा आ रही है ना, तो ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण है। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? अभी आ गया साइकोलॉजी का, सॉरी पेडागोजी, साइकोलॉजी पेडागोजी। शिक्षार्थियों में किस विधि के द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? किसके द्वारा? पुस्तकों के द्वारा, सर्वदर्शी सामग्री। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो आप सोच कर लगा लोगे कि जो हमें ऑडियो विजुअल एड्स जो इसमें आते हैं ना, हम जब बीएड करे थे उसमें बताता है ऑडियो विजुअल एड्स जो सामग्री यूज होती है वो सबसे परफेक्ट मानी जाती है, ठीक है। चलो अभी गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो गद्यांश में क्या होगा? परेशान उपकरण में प्रोपकार इति कथ्यते। प्रोपकार मानवनों का सात्विक सद्गुण स्वीकृत्य परोपकार सद्गुणे मानवेषु सहयोग भावना वर्धते। यदि वयं परेषां जनानाम् उपकारं करिष्यामि तर्हि पर्यापि अरम् एतं विद्यास्यन्ति परस्परो करणाय अस्माकं कल्याणं भवन्तु शक्यते। जन कल्याणे शतपुरुष मनुष्य वाचा कर्मणा च प्रोपकारता दृश्यन्ते सत्पुरुषान् संपत्त्या प्रयोज्य एक भवन्ति। ठीक है, अब इसके क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या होता है? इसने कहा कि सत्पुरुषाणाम संपत्त्या, सत्पुरुषों की जो संपत्ति होती है वह क्या है? 83 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
प्रजीव्य यानी कि वो जीवों में परम होते हैं, परजीव्य जीवों से ऊपर होते हैं। ठीक है, सत्पुरुष। सदैव पद में देखो आगे सदैव में कौन सी संधि होती है, इसमें तो मैंने जो एग्जाम्पल बताया था वो एकदम से याद आ गया होगा। सदैव में कौन सी होती है, सदैव, दो मात्रा गई तो वृद्धि संधि होगी। ठीक है, परोपकारस्य महत्व में विशद रूपेण वर्णितम। 85 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मशास्त्रेषु। जो महत्व किसको दिया गया, धर्मशास्त्र को। अक्तः प्रत्यय की संज्ञा किस में है, कौन सा है, 86 की सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, तह निष्ठा। ये है मतलब संज्ञा में आता है ये प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय भी आपको एक दिन मैं आपको पूरा रिव्यू कराऊंगी इस बुक का। ये सारे के सारे संस्कृत में एक भी क्वेश्चन उस बुक से बाहर नहीं मिलता, इतना पता है मुझे बस। ठीक है, अक्त्या प्रत्यय ये सब उसमें आते हैं। अब आते हैं लुट लकार। लुट लकार का प्रयोग कई में होता है। ठीक है, भूत भविष्य वो होते हैं ना, भूतकाल भविष्यत काल और जी क्या कहते हैं वर्तमान काल, और आज्ञा हेतु लकार होता है। 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अन्यतन भविष्य में लुट लकार में। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, अह लु ल रे री री। 88 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, लरे नहीं है, ये उसमें नहीं आता स्वर में। अह है री ये तो आते हैं। ठीक है, 89 की तरफ चलते हैं। दृक्षते दृक्षते दृश्य धातु का कौन सा रूप है, दृक्षते। देखो अब वो देके शब्द देके उसका क्या पूछ लिया, उसके रूप में पूछ लिया कि कहाँ आता है ये। पहले पूछता था प्रथम पुरुष बहुवचन में, बताओ कौन सा शब्द आएगा। तो 90 का सॉरी चक्रपाणी छोड़ दिया हमने। 89 में चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी। ठीक है ना, तो 89 का सही ऑप्शन होगा बी। एक तीसरा शब्द निकल रहा है ना, दो शब्द चक्र और पाणी मिलकर तीसरा शब्द बना चक्रपाणी, तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। दक्षता में कौन सी धातु रूप का यूज हुआ है, तो 90 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष एकवचन, सॉरी प्रथम पुरुष द्विवचन। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल से शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन से। 4 सेक्शन लेके आते हैं टुमारो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।